महाभारत के एक योद्धा आज भी जिंदा माने जाते हैं। उन्हें लेकर बहुत सारे रहस्य हैं। उस योद्धा का नाम अश्वत्थामा है। वे भारत के युद्ध में मरे नहीं थे, बल्कि जिंदा ही जंगलों में लोप हो गए थे, क्योंकि उन्हें भगवान शंकर से अमरता का वरदान मिला हुआ था। लिहाजा लोग मानते हैं कि ये योद्धा आज भी जीवित हैं। ये या तो हिमालय में कहीं हो सकता है, या फिर देश में घने जंगलों में रह रहा होगा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हमारे पुराणों और मिथकों में जिन 8 शख्सियतों को आज भी जिंदा माना जाता है, उनमें वे एक है। वही वजह थी कि महाभारत युद्ध के बाद भी वे जीवित थे। अश्वत्थामा के साथ खासियत ये थी कि उन्हें अगर भगवान शंकर से अमरत्व का वरदान हासिल था, तो वो जन्म के साथ ही एक ऐसी मणि मिली थी जो सभी तरह की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। वे माथे के केंद्र में रखते थे। ये कहा जाता है कि ऐसा रत्न था जो न केवल शक्ति देता है, बल्कि भूख, प्यास, थकान से बचाने में भी मदद करता है। अश्वत्थामा जैसा नाम रखा नहीं गया, इसलिए इस नाम को विचित्र ही कहेंगे। इस नामकरण की कहानी भी है। कहा जाता है जब गुरु द्रोण के घर इस बालक का जन्म हुआ, तो उसने अश्व यानी घोड़े की तरह ध्वनि की। फिर आकाशवाणी हुई कि इस बालक को अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। महाभारत की कथाएं कहती हैं कि अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही मणि थी। एक बार द्रौपदी ने महाभारत में अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को प्राण दे दिया, लेकिन राजा से तो मणि उनसे छीन ली। क्या जीवित है अश्वत्थामा? मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। इस जगह को अश्वत्थामा की तपस्थली के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के साथ ओडिशा और उत्तरांचल में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियां कही जाती हैं। महाभारत के युद्ध में समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा ही बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चुपचाप जंगलों की ओर चले गए थे। पांडवों ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। क्यों? पांडवों के छल से अश्वत्थामा नाराज हुए। अश्वत्थामा ने इस बात के लिए कभी पांडवों को माफ नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने छल से उसके पिता द्रोणाचार्य को मारा था। दरअसल हुआ ये कि गुरु द्रोण को सामान्य तरीके से हराना मुश्किल था। लिहाजा जब द्रोण युद्ध स्थल पर आए तो युधिष्ठिर को ये कहने के लिए कहा गया, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी या मनुष्य। जब द्रोण रण क्षेत्र में रथ के साथ दाखिल हुए तो युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया, लेकिन उनके अश्वत्थामा मारा गया कहते ही ऐसी तेज आवाज की गई कि आगे की बात सुनाई ही ना दे। द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मारा गया, लिहाजा वो शोकाकुल हो गए और रथ से उतरकर शोक मनाने लगे। ऐसे समय ही भीम ने उन्हें अपनी गदा के पार से मार दिया। अश्वत्थामा क्रोध में पागल हो गए। अश्वत्थामा को जब ये बात मालूम हुई तो क्रोध में पागल होकर पांडवों की सेना के एक बड़े हिस्से को तहस-नहस कर दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसी समय पांडवों ने एक और छल करके उसके नारायण शस्त्र को बर्बाद कर दिया। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। वे रात में पांडवों के पंडाल में गया। वहां 5 पांडव सोते थे। वहां आग लगा दी। हालांकि रात उस समय पंडाल में लोग जरूर थे, लेकिन वो पांडव नहीं थे, पांडव पुत्र थे। पांडव वहां नहीं थे। 5 पुत्र मारे गए। इसके बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वे अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे। इससे बचने के लिए अश्वत्थामा युद्ध छोड़कर जंगलों में ऐसा विलीन हुआ कि उसके बाद दिखा ही नहीं। कृष्ण का साथ भी लगातार रहा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने उसे पकड़ा और उसके माथे से मणि निकाल ली। वे लहूलुहान हो गया। तब कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि अब वे इसी हालात में जिंदगी गुजारेगा, मर भी नहीं सकेगा। तब से ही अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि इसी खराब स्थिति में जिंदा ही वनों में भटकता रहे।